वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग जेई डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नंबर ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड एमंग द फॉलोइंग इज। एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें टू डिफरेंट डोनर साइट्स होता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एग्जांपल के लिए साइनाइड, नाइट्राइट। तो देखो NO2 माइनस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो डोनर एटम है, लेकिन एट ए टाइम एक देगा, ये हो गया एम्बीडेंटेड। SCN माइनस एम्बीडेंटेड, इसमें ओनली ऑक्सीजन देता है तो ये एम्बीडेंटेड नहीं है। इसमें ओनली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी नहीं है। साइनाइड भी एम्बीडेंटेड है, कार्बन और नाइट्रोजन दो डोनर एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर एटम है, इसमें भी ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड हमारे पास 3 हो गए, तो इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ फार्मूला COCl3। क्या है? COCl3 और NNH3। ठीक है। अपॉन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स 2 मोल AgCl। एक्सेस AgNO3 से जब इसका रिएक्शन करें तो 2 मोल AgCl बन रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन होगा और इधर क्या हो गया, CONH3 होगा, N और एक Cl होगा, यही होगा तब ना। 2 क्लोरीन जो है हमारे पास 2 AgCl देगा, ये एक्सेस में है। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या पूछा गया है, कंसीडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन देयर कॉम्प्लेक्स इज X। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका X है, तो X प्लस N क्या होगा। अब क्वेश्चन में हमें बोला है ऑक्टाहेड्रल है, तो 6 लिगेंड होना चाहिए, मतलब N की वैल्यू 5 होगी। तो N की वैल्यू 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, X माना है हमने। NH3 का तो 0 होगा, तो 5 भी होगा तो 0, क्लोरीन का -1, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो -2, तो X की वैल्यू +3, मतलब तो X प्लस N क्या हो गया, X की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 5, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से X प्लस N की वैल्यू 8 आ जाएगा। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर है, देखो करेक्ट IUPAC नेम ऑफ PTBr2 PMe3 PS3 को फॉस्फिन बोलते हैं, तो ये क्या है, ट्राई मिथाइल फॉस्फिन। ये ब्रोमो है, ट्राई मिथाइल फॉस्फिन है। तो सबसे पहले तो 2 ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, डाईब्रोमो। डाईब्रोमो ट्राई मिथाइल फॉस्फिन, और ये 2 बार है, तो बाहर वाले 2 को क्या करना पड़ेगा हमें, 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फिन। ट्राई मिथाइल फॉस्फिन ये लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब क्या हो गया, फॉस्फिन के बाद अब क्या है हमारे पास, प्लेटिनम। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इंग्लिश नेम लिखना पड़ेगा प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -2, उधर जाएगा +2, तो +2 को हमने रोमन में लिखना है, तो 2 लगाएंगे और आगे कुछ नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं किस में है, डाई ब्रोमो या ब्रोमीडो दोनों लिख सकते हैं, सी पार्ट है 20, इसमें डाई कर दिया इसलिए ये नहीं होगा। ब्रोमो ब्रोमीडो दोनों होता है, तो ये क्या हो गया, डाई ब्रोमो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फिन प्लेटिनम सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स MABXL वेयर ABXL यूनिडेंटेड लिगेंड है, M इज मेटल, इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। sp3 टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल जो है सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्रिकल होने के कारण इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे वो देखना है। 1 मिनट। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखना है, और टेट्राहेड्रल है, M के साथ 4 लिगेंड होगा, एक है ABXL। चारों डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कोई भी अगर लिगेंड को चेंज करें तो सेम ज्योमेट्री आ जाएगा, मतलब इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, तो इसके 0 आंसर होंगे, इसके कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुई, 14 फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कौन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसके सारे लिगेंड सेम होंगे। तो इसमें देखो चारों लिगेंड साइनाइड है, तो ये होमोलेप्टिक होगा। इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, इसमें भी 2 टाइप के हैं, इसमें भी 2 टाइप के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, तो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। देखो सिस है, सिस में सिमेट्री नहीं होता है तो ये शो करेगा। इसमें भी 2 बनेंगे, सिस ट्रांस, तो ट्रांस में तो सिमेट्री आ जाएगा, वो शो नहीं करेगा, इसका सिस वाला शो करेगा। तो एक ये हो गया, PTEN होल टू Cl2 2+, सिस में है तो सिमेट्री नहीं होगा, शो करेगा।
इसमें भी सिस में एस शो करेगा। ये ट्रांस हो गया, लिगेंड दो ऊपर होने चाहिए, ट्रांस में सिमेट्रिकल होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये भी सिमेट्रिकल होने के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो इसके आंसर 4 आ जाएंगे। अब देखो एक इसमें पूछा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कोबाल्ट का एक्स मान लो, NH3 का 0, क्लोरीन का -1 -2 0, तो एक्स की वैल्यू +3 आ जाएगी। और सेकेंडरी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 5 1 6, तो 3 एंड 6 डी पार्ट है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें, सोडियम का +1, कोबाल्ट का एक्स मान लो, बाइपिरिडीन न्यूट्रल होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिया है। तो क्लोरीन 4 है तो -4, तो x -3 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे हमारे पास, बाइपिरिडीन डाइडेंटेट लिगेंड है और ये मोनोडेंटेट 4 है, तो 2 और 4 6 हो गया, तो दोनों का सम 6 + 3 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग पहले इसके ट्राई करना, फिर हम लोग आगे देखते हैं।